हम बात कर रहे थे कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, उसको हमने देखना है। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली अल्केन की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेते हैं। साल्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी डिसोसिएशन जो होती है वो लेस होती है जब इसको आयंस में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी इसके ऊपर अब प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो इट मींस ये आपके पास डिसोसिएशन इजीली शो करवाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इतना ज्यादा डिसोसिएट नहीं होता, तो इसलिए हम इसको पहले साल्ट में कन्वर्ट करते हैं और वो साल्ट लेते हैं, उसका बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो वहां से आपके पास क्या होता है, अल्कीन आपको मिल जाता है। ठीक है, अल्केन सॉरी आपको ऑब्टेन हो जाता है। इसमें मैकेनिज्म की बात करें तो एक रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ कि लाइक आपने C2H5 COO Na लिया। जब इसको तोड़ेंगे तो C2H5 COO नेगेटिव बन जाएगा और सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस है। और वाटर भी आपको पता है डिसोसिएशन शो करवाता है, लाइक, और OH नेगेटिव में चला जाएगा। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आपके पास ये C2H5 COO नेगेटिव जाएगा और ये C2H5 COO रेडिकल बन जाएगा और साथ में दो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देंगे क्योंकि दो आयंस जाते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे होती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पे रेडिकल है, ये दो मालिक आयंस हैं, समझ लें। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो कमी है इलेक्ट्रॉन की। अब होगा क्या कि आपके पास यहाँ पे ना ये जो बॉन्ड होता है इसकी होती है होमोलेटिक क्लीवेज। एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, एक इधर जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाता है। इसके ऊपर अब रेडिकल आ चुका है और यहाँ पे भी रेडिकल है। ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना देते हैं और ये बन जाता है CO2। और पीछे यहाँ पे क्या बचता है, C2H5 रेडिकल। ये एनोड के ऊपर सारा काम है। अब दो C2H5 आपस में क्या मिलकर कर बना देते हैं, अल्कीन बना देते हैं। तो ये एक आपके पास एनोड पे हो गया। अब कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पे क्या होगा कि हाइड्रोजन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लेती है, दो हाइड्रोजन के आयन जो होते हैं, और हाइड्रोजन गैस बना देती है। और सोडियम जो बचता है वो जो होता है OH के साथ रिएक्शन करता है और NaOH बना देता है। तो ये कैथोड पे काम हो रहा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है जी, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड था जिससे आप अल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम मेथड क्या है, इसको हम देखते हैं। जो सोडा लाइम मेथड होता है इसमें आप डी कार्बोक्सिलेशन को करवा रहे होते हो कि आपके पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसकी आप डी कार्बोक्सिलेशन करवाते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेते हो आप। सोडा लाइम होता क्या है, इसमें आपके पास कास्टिक सोडा एक तो होता है। कास्टिक सोडा को NaOH कहते हैं और साथ में आपके पास यहाँ पे क्विक लाइम होता है। क्विक लाइम होता है जिसका नाम है जी कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आपके पास यहाँ पर होता है। और सोडा लाइम जो होता है ये मिक्सचर होता है कास्टिक सोडा और क्विक लाइम का, इन दोनों का ये मिक्सचर होता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। आपके पास वही कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होता है, उसको आप कन्वर्ट करते हो आयन में। तो यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये बन जाता है CH3COON। ठीक है, ये बन जाता है CH3COONA। और
अगर हम बात करें तो ये जो होता है ना CH3 COO Na, ये तो NaOH के साथ इसका भी रिएक्शन नहीं हुआ, 12 से इसका रिएक्शन करवाते हैं हम NaOH के साथ। पहले तो इसको जस्ट आपने साल्ट में कन्वर्ट किया है ना, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ना, और यहाँ पे जो ये होता है, ये अटैच होकर अल्केन बना देते हैं। ठीक है, इसका अगर मैकेनिज्म आपको बताऊं तो वो इस तरह से, ये सोडियम यहाँ से हट गया है और नेगेटिव चार्ज आ चुका है अब उसके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये पूरा बाण जो इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या बना, यहाँ पे बनता है कार्ब एनाइन। क्या बनता है? कार्ब एनाइन। ठीक है, और CO2 रिलीज होगा। तो ये कार्ब एनाइन जो होता है ये हाइड्रोजन को ले लेता है और ये RH बॉन्ड। ठीक है जी, तो ये बेसिक मेथड था सोडा लाइम से अल्केन बनाने का। इसके बाद आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, लाइक कि अल्केन्स को हम, या पहले एक सवाल अगर आपसे पूछूं कि इसमें से आपने बताना है कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा। ये ए है, किसकी सोडा, या आप कह लो कि डिकार्बोक्सिलेशन किसकी फास्ट होगी। हाँ जी, बताएं जरा इसमें। ए और बी, इसमें बता दें कि कौन सा स्टेबल होगा, ए होगा या बी। जी, जल्दी बताएं फिर आगे मूव कर। बी कह रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कार्बेनाइन जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पे, कार्बोकेटाइन नहीं होता। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, ये इसको डोनेट कर रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल वो होता है जिसके साथ लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो अल्केन्स है उनको आप रिडक्शन से भी बना सकते हो, बाय आप कह लो कि क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन जो रिडक्शन होती है, इसमें एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन जो होते हैं वो रिड्यूस होकर आपको अल्केन बना कर देते हैं। इसका प्रोडक्ट लिखना मैं आपको बताऊं, अगर ये आपके पास एक रिएक्शन है तो इसमें आपने ले लेना है जी हाइड्रोजन को, और यहाँ पे आप जिंक अमलगम लेंगे। मरकरी में किसी भी मेटल का जो सॉल्यूशन होता है वो अमलगम कहलाता है। कंसनट्रेटेड HCl साथ लेंगे आप। ठीक है, कंसनट्रेटेड HCl लेंगे और ये आप लेंगे अगर, तो आपके पास जो अल्केन होगा वो बन जाएगा। अब होता क्या है, यहाँ पे आपने 4 हाइड्रोजन ले लेना। देखिए करना क्या है कि 2 हाइड्रोजन जो इस ऑक्सीजन को चले जाएंगे, और जो 2 हाइड्रोजन होंगे वो इसके साथ अटैच करवा देंगे, जस्ट ये काम है। ठीक है, कि 2 हाइड्रोजन जो ये इसके साथ और अटैच करवा देंगे, और 2 हाइड्रोजन जो थे वो ऑक्सीजन के लिए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास होता है जी क्लीमेंसन। इसके बाद है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। उसमें आप क्या करते हो, वुल्फ किश्नर में आप जो है वो बेस यूज कर लेते हो। ठीक है, बाकी काम सेम है तकरीबन। वुल्फ किश्नर में आप हाइड्रोजन ले लेते हो और कोई ना कोई बेस ले लेते हो, उसमें भी बनना यही है अल्केन्स। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद है कि
ग्रिग्नाट रिएजेंट से भी हम ना, या इसको लिख सकते हैं कि आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड से भी हम बना सकते हैं अल्केन्स को। तो अगर हम बात करें नंबर वन, तो आ जाता है ग्रिग्नाट रिएजेंट। ग्रिग्नाट रिएजेंट जो है ये बहुत ही एक एफिशिएंट रिएजेंट है जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। इसमें क्या है कि इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो CH3Br, इसमें मैग्नीशियम, इसने जो साइंटिस्ट था ना, उसने ये रिएजेंट बनाया, उसे खुद समझ नहीं आई कि ये कैसे अटैच हो गया, मैग्नीशियम जाकर सेंटर में अटैच हो गया इसके, उसे खुद समझ नहीं आई। तो फिर उसने मैकेनिज्म देखा, प्रपोज किया जो मैकेनिज्म, तो वो इस तरह से है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और इसके अलावा मैग्नीशियम जो है जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक यहाँ पे रेडिकल, ठीक है। ये कैसे आता है मैं आपको अभी बताता हूँ। मैग्नीशियम जनरली 2 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था। इसने क्या किया था कि एक इलेक्ट्रॉन दिया मैग्नीशियम ने और एक इसके ऊपर रेडिकल बन गया था, ठीक है। तो अब आपको पता है यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है, तो ये इस तरह से था CH3 पॉजिटिव। तो जो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने दिया था तो इससे क्या बन गया, CH3 रेडिकल। अब मैग्नीशियम के ऊपर क्या जनरेट हो गया, रेडिकल और प्लस। और आपको पता है ये हेलोजन जो Br था वो वैसे का वैसा ही फिर रहा था। तो Br के पास नेगेटिव चार्ज, जो इसने इसको सपोर्ट किया, और ये जो आपके पास है रेडिकल, ये इसके साथ मिल गया, तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो गई कि आपस में, ठीक है जी। तो ये एक्चुअल में ये वो कंपाउंड है जिसमें 50% जो बॉन्ड है वो आयनिक है और 50% जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट, ठीक है। तो ये ऐसा कंपाउंड था कि एक हैरानकुन ये रिसर्च थी कि इसमें मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, एक इलेक्ट्रॉन देता है वो। और हाँ जी, होमोलिटिक में फ्री रेडिकल बनते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नहीं देता, ठीक है। तो ये हैरानकुन था एक्सपेरिमेंट। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसे कंपाउंड जो थे वो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनना शुरू हो गए। तो एल्केन की बात करें तो आपके पास लाइक CH3 Mg Br है। तो इसका अगर आप रिएक्शन करवा दो वाटर के साथ तो इससे ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जो होता है इसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ से ये इधर शिफ्ट और ये CH4 बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आप रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वैसे हम देखेंगे, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है। इसके बाद दूसरा आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसका नाम है गिलमान रिएजेंट, और इस प्रोसेस को कोरे हाउस सिंथेसिस भी कहते हैं। देखिए मैंने आपको जितने पॉसिबल मेथड थे अल्केन की प्रिपरेशन के वो बता दिए हैं, आपने शायद इसमें से बहुत से नहीं पढ़े होंगे। तो कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होता है कि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्केन्स भी बन सकते हैं। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि अनसिमेट्रिकल अल्केन कैसे बनाया, आपने देखा वर्ड्स रिएक्शन में इवन कार्बन वाले बनते थे, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में इवन कार्बन वाले बनते हैं, जबकि अनइवन चाहिए तो कैसे बनाएं। तो तब आपके पास कोरे हाउस सिंथेसिस होता है। तो इसमें क्या आप यूज करते हो, गिलमांस रिएजेंट। गिलमांस रिएजेंट यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो। ये क्या होता है, ये बेसिकली R2CuLi होता है, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। क्या है, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। इसमें क्या है, CH3Br और लिथियम लेते हैं और ये बनता है CH3Li। फिर कॉपर आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हो तो ये आगे बन जाता है ये डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, इसका नाम है। कोरे हाउस सिंथेसिस
ये फर्स्ट रिएक्शन है जिससे आप ऑड और अनसिमेट्रिकल अल्केन्स भी बना सकते हैं। लाइक आपके पास ना यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक तो ये है रीएजेंट बजाते खुद, ये वाला, ठीक है। और दूसरा आपके पास होता है कोई भी, अगर आप मालिक्यूल आप बताएं क्या बनाना चाहते हैं। लाइक आपने कहा कि सर आप बना दें प्रोपेन, तो मैं क्या करूंगा, फिर दो कार्बन ले लूंगा, अल्काइल हेलाइड। दूसरा पार्ट होता है इसका अल्काइल हेलाइड, ये अल्काइल हेलाइड है, ये है रीएजेंट, ठीक है। अब क्या होगा, मैं आपको सिंपल मेथड बताऊं तो ये वाला जो कार्बन है ना इसका, वो यूज नहीं होता, इसके साथ इसने अटैच होना होता है। तो जस्ट आप CH3CH2 और CH3 लिख दो, तो ये आपके पास अल्केन बन गया। तो जो मर्जी चाहे आप इससे अल्केन बना सकते हो। तो ये वाहिद मेथड है कोरे हाउस सिंथेसिस, जो एक नई राह, या आप कह लो कि वे है, एक पाथ है जो अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो ये तमाम मेथड्स थे अल्केन की प्रिपरेशन के जो हमने देख लिए हैं। कोई सवाल है आपका तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं जी।